On which birth anniversary of Ambedkar on 14 April 2021 has been declared a public holiday? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किस क्रम की जयंती मनाने के लिए 14 अप्रैल 2021 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है? 132. Who has been appointed as the chairman of the Capacity Building Commission established under Mission Karmayogi? मिशन कर्मयोगी के तहत स्थापित क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अदिल जुनैल भाई। What is the rank of India in Global Climate Risk Report Index 2021? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? 7वां। इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड 7th ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट इंडेक्स 2021. वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे ऑन एवरी ईयर? विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। सेंटर ऑग्रोसेना 2021 a multinational military exercise in which country is being held between 4 to 12 April 2021? शांतिर ओग्रोसेना शांतिर ओग्रोसेना 2021 4 से 12 अप्रैल 2021 के बीच किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास हो रहा है? तो बांग्लादेश। शांतिर ओग्रोसेना The exercise is to be held between 4 April 2021 and 12 April 2021. Indian Army containing 30 personnel are participating in the exercise. The other participants in the exercise are Sri Lanka Army, Royal Bhutan Army, Bangladesh Army. Also military observers from UK, USA, Turkey, Kuwait, Singapore and Saudi Arabia are to participate in the exercise. The main objective of the exercise is to enhance the interoperability among the neighborhood. This will help in peacekeeping operation. The theme of the exercise is Robust Peacekeeping Operation. Who is Sheikh Mujibur Rahman? Sheikh Mujibur Rahman was a Bangladesh politician. He was the first president of the Bangladesh. He is popularly called the Bangbandhu. He was a leading figure. He was a leading figure in Awami League political party that was founded in 1949. He later became the leader of the party. The party played a major role in the Bangladesh liberation in 1971. His daughter Sheikh Hasina is the country president of Bangladesh. In 1975, Rahman and the most of his family members were killed by a young Bangladeshi army. On March 17, 2020, the Bangladesh government celebrated the 100th birth anniversary of Bangbandhu. The Indian government conferred the Gandhi Peace Prize for the year 2022 Bangbandhu. शांतिर ऑर्गेनाइजेशन अभ्यास 4 अप्रैल 2021 और 4 अप्रैल 2021 और 12 अप्रैल 2021 के बीच चल रहा है। अभ्यास में 30 कर्मियों की भारतीय सेना भाग ले रही है। अभ्यास में सैन्य प्रतिभागी श्रीलंकाई सेना, रॉयल भूटान आर्मी, बांग्लादेश आर्मी है। साथ ही यूके, यूएसए, टर्की, कुवैत, सिंगापुर और सऊदी अरब में सैन्य पर्यवेक्षक अभ्यास में भाग लेने वाले हैं। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य पड़ोसी के बीच अंतर को घटाना है। इससे शांति बनाए रखने में मदद मिलेगा। अभ्यास का विषय है रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन। शेख मुजीबुर रहमान कौन थे? तो शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेशी राजनीतिज्ञ थे। वह बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे। उन्हें लोकप्रिय रूप से बंगबंधु कहा जाता था। वह 1949 में स्थापित अवामी लीग राजनीति पार्टी में एक प्रमुख व्यक्ति थे। बाद में वह पार्टी के नेता बन गए। 1971 में बांग्लादेशी मुक्ति युद्ध में पार्टी ने एक प्रमुख भूमिका निभाई। उनकी बेटी शेख हसीना बांग्लादेश के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। 1975 में रहमान और उनके परिवार के अधिकांश सदस्य युवा बांग्लादेश सेना के एक समूह द्वारा मारे गए। 17 मार्च 2020 को बांग्लादेश सरकार ने बंगबंधु की 100वीं जयंती मनाई। भारत सरकार ने बंगबंधु को वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। द मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश संप्रीति इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. India and Bangladesh Navy hold
corporate exercise annually. In October 2020, the country held बंगोसागर नेवल एक्सरसाइज। भारत और बांग्लादेश के बीच अन्य सैन्य अभ्यास। संप्रति भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारत और बांग्लादेश की नौसेनाएं प्रतिवर्ष कॉर्पोरेट अभ्यास करती है। अक्टूबर 2020 में देश में बंगोसागर नौसेना अभ्यास किया। यूएस इंडो मिलिट्री एक्सरसाइज इन 2021। वज्र प्रहार 2021 हिमाचल प्रदेश में हुआ था और युद्ध अभ्यास 2021 राजस्थान में हुआ था। Which in of the following is not correct? रैंक ऑफ इंडिया इज डिफरेंट इंडेक्स। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है विभिन्न सूचकांक में भारत की? तो ग्लोबल विंड इंडेक्स 6, ये गलत है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का जो रैंक है 2021 के अनुसार 85 है, सही है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का रैंक 4 है, सही है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का रैंक 2021 में है 10, सही है। Which country has topped the Global Climate Change Performance Index 2021? ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो स्वीडन। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 फर्स्ट 3 प्लेसेस इन 2021 रैंकिंग रिमेनिंग अनऑक्युपाइड। उसके बाद चौथे प्लेस पे जो रहा है वो स्वीडन रहा है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम और पाँचवें प्लेस पे यूनाइटेड किंगडम और छठे प्लेस पे डेनमार्क और 10वें प्लेस पे इंडिया का प्लेस है, इंडिया का रैंक है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ डे 2021? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 के लिए विषय क्या है? बिल्डिंग अ फैरियर हेल्थियर वर्ल्ड। Which of the following is not correctly matched according to the Forbes 35th annual World's Billionaires list? फोर्ब्स की 35वीं वार्षिक विश्व की अरबपति की सूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो मुकेश अंबानी 9, ये गलत है। जेफ बेजोस सही है, पहले स्थान पे है। एलोन मास्क ये दूसरे स्थान पे है, बिल्कुल सही है। बर्नार्ड अर्नोल्ड ये तीसरे स्थान पे है, सही है। अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स 35th एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट मुकेश अंबानी का रैंक जो है वो 10वां है। कलिंगा रत्न अवार्ड 2021 हैज़ बीन गिवन टू द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? विश्वभूषण हरिचंद्रन। कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्र को दिया गया? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है जगन मोहन रेड्डी। इन विच ईयर वॉज द डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऑनर्ड विद द भारत रत्न? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 1990। विच एडिशन ऑफ द IPL विल बी हेल्ड इन द ईयर 2021? वर्ष 2021 में IPL का कौन सा संस्करण आयोजित होगा? 14। राजा भोज वॉज द फेमस किंग ऑफ विच डायनेस्टी? राजा भोज किस राजवंश का प्रसिद्ध राजा थे? परमार। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवल्स कम टू द इंडिया ड्यूरिंग द विजयनगर अम्पायर हु वॉज नॉट अ रेसिडेंट ऑफ पुर्तगाल? निम्न में से कौन सा विदेशी यात्रा विजयनगर साम्राज्य के समय भारत आया जो पुर्तगाल का निवासी नहीं था? निकोल कोटी। हाउ लॉन्ग द लॉ मेड बाय द राज्यसभा अंडर आर्टिकल 249 रिमेन्स इन इफेक्ट? राज्यसभा द्वारा अनुच्छेद 249 के तहत बनाया गया कानून कितने समय तक प्रभावी रहता है? 1 साल। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन लोकसभा? लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 47। 412 आर जनरल 84 are reserved for scheduled caste. 47 seats are seats for the scheduled tribes. Earlier it was 79 and 41 for the scheduled caste and scheduled tribes respectively. What is the monthly salary of the Chief Justice of High Court? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन कितना होता है? तो 2.50 मतलब 2.5 लाख। टू whom do the judge of the high court resign? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को। For which state special provision has been under the article 371F of the constitution? संविधान के अनुच्छेद 371 च के तहत किस राज्य के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं? तो सिक्किम। Under which constitution amendment was the siege of the council of ministers of the लोक सभा conferred? लोकसभा के मंत्रिपरिषद के आकार को किस संविधान संशोधन के तहत सीमित किया गया है?
the 91st. The Constitution 91st Amendment Act 2004, Article 75(1)(a) restricted the size of the Council of Ministers to 15% of the legislative members and the strengthened the anti-defection law. बोकारो स्टील प्लांट वाज एस्टेब्लिश अंडर विच 5 ईयर प्लान? बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित हुआ? तीसरी, बोकारो स्टील प्लांट वाज ओरिजिनली इनकॉर्पोरेटेड एज अ लिमिटेड कंपनी ऑन 29 January 1964. As the fourth integrated steel plant in the public sector, Bokaro Steel Plant actually started taking the shape in collaboration with Soviet Union. The collaboration agreement was signed on 25th January 1965. The design of the plant was envisaged with a capacity of 1.7 million tons per annum in stage 1 and 4 million tons per annum in stage 2. With provision for further expansion, the construction work started on 6th April 1968. With the formation of the Steel Authority of India Limited on 24 January 1973, it became a wholly owned subsidiary of SAIL, and on 1st May 1978, it was eventually merged with the SAIL through the Public Sector Iron and Steel Company Restructuring and Miscellaneous Provision Act 1978. Bokaro. It is located centrally between the triangle of the other three major cities of Jharkhand, Ranchi, Jamshedpur, and Dhanbad. Bokaro Steel City is received the water from the southern bank of river Damodar and with Ganga. What is the new alluvium called? नवीन जलोढ़ को क्या कहलाती है? खादर. Which of the following port is not located on the west coast? निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो तुतीकोरिन पश्चिमी घाट पे नहीं है. मोरमुगांव पश्चिमी घाट पे है. नहवा सेवा ये भी पश्चिमी घाट पे है. और कांडला ये तो गुजरात में है, ये भी पश्चिमी घाट में ही है. There are 7 major ports located on the east coast of India, that is तुतीकोरिन जो कि तमिलनाडु में है, पूर्वी क्षेत्र में है. तमिलनाडु का दूसरी है चेन्नई जो भी वो भी पूर्वी क्षेत्र में है. इनौर तमिलनाडु में ही है, ये भी पोर्ट है. आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, उड़ीसा का प्रदीप, कोलकाता का हाल्दिया और अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर. ये सारा का सारा जो है वो पूर्वी तट पे है. 6 मेजर पोर्ट लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट. वेस्टर्न कोस्ट पे 6 हैं जो कि कांडला पोर्ट जो कि गुजरात में है. मुंबई पोर्ट जो कि महाराष्ट्र में है. नावा सेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और मोरमुगांव पोर्ट जो कि गोवा में है. मुरमुगांव. न्यू मैंगलोर कर्नाटका में है और कोची केरला में पोर्ट है. कोची पोर्ट केरला में है. थैंक यू.